जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज से हम इस चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 114। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 108 में वर्णित है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों, यदि अनुच्छेद 105 की बात करें, जो कि ऑप्शन ए में है, तो अनुच्छेद 105 में संसद की विशेष शक्ति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 110 ऑप्शन सी धन विधेयक के संबंध में बताया गया है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य विषय बनाने के लिए आवश्यक हो। तो दोस्तों, ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित यदि अनुच्छेद पूछे तो उसका सही उत्तर अनुच्छेद 40 ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 340। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। और आप सभी को पता भी है 360 के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह तब की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या भारत की साख को खतरा है, तभी ये घोषणा की जाती है। तो दोस्तों, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। जी हाँ दोस्तों,
आप सभी को पता भी होगा और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 को उपाधियों का अंत के बारे में भी इस अनुच्छेद में बताया गया है। राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों यदि दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 जो आप सभी को पता है लोक नियोजन में अवसर की समता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी और अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में हुआ है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान विस्तार में है, जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की भाषा राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रेलवे और एसएससी में पूछ लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। दोस्तों अनुच्छेद 343 में बताया गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं और उनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बहुत अच्छे से आपको इनको समझना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 70, ऑप्शन डी अनुच्छेद 73। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। दोस्तों अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 में यह बताया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ पद के लिए धारण नहीं करेगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। दोस्तों अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। दोस्तों महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकता, ये आपको पता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेष अधिकार देती है। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। संविधान की धारा 371A नागालैंड को विशेष अधिकार देती है। यदि 371B की बात करें दोस्तों तो यह असम राज्य को विशेष अधिकार देती है। 371C की बात करें तो यह मणिपुर राज्य को विशेष अधिकार देती है
और 371 डी आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष अधिकार देती है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48A। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 48A। दोस्तों ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 113, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 110। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के मामले में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170, ऑप्शन डी अनुच्छेद 171। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। यदि 168 की हम बात करें तो दोस्तों इसमें राज्यों के विधानमंडल का गठन के बारे में बताया गया है। 170 की बात करें तो विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 171 की यदि हम बात करें तो विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1). जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता भी है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 85। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है इसका उत्तर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत
संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। दोस्तों अनुच्छेद 368 में बताया गया है, संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है जब यह विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अर्थात 50% से अधिक तथा उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 28, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। जी हाँ दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में इसके बारे में बताया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों यदि अनुच्छेद 14 की यदि हम बात करें तो इसमें विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के विभेद का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में कई बार पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 125, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 128, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 140। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 328, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है, आप सभी को पता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 172। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 248। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति के बारे में बताया गया है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 248(1) में यह बताया गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र, विधायी शक्ति का विवरण आदि, इनके बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 165। जी हाँ दोस्तों, राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 165 के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 81, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 79 में भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है, प्रावधान के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी और रेलवे में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। दोस्तों आपातकाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यदि अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाता है। 360 पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वित्तीय आपात के बारे में, उपबंध के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद को 2 अधिवेशनों में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 में संविधान ये बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता भी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। जी हाँ दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 आप सभी को पता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को बताना है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 333, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 248, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 300, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 248, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों,
बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 242, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। दोस्तों आज हमने संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।